नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जो कि अलजेब्रा का ही एक हिस्सा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसको कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा x और y की वैल्यू बताना अगर दो इक्वेशन दिए हुए हों। देखिए, ऐसे इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिर्फ अलजेब्रा में नहीं, अलजेब्रा के बाहर भी कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें इक्वेशन बन जाता है और इक्वेशन बनने के बाद हमको इसे सॉल्व करना पड़ता है। इसमें हम सिंपल क्वेश्चन भी लेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी, उसमें हम इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 3 गिवन है, 4x माइनस 3y 26 है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जिसको मैं यूज करने जा रहा हूँ। इसमें x या y किसी एक को कैंसिल करा लिया जाता है। अगर मान लेता हूँ मुझे y को कैंसिल कराना है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जा रही हैं, तो मैं y को कैंसिल करा रहा हूँ। इसके लिए जरूरी होता है कि दोनों सेम नंबर हों। यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, तभी कैंसिल होगा। तो अगर यहाँ 3y नहीं है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इक्वेशन में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर इस साइड और इस साइड दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने इसलिए बड़ा सा मल्टीप्लाई का साइन बनाया है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर में और इन दोनों में भी हो जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। इस वाले इक्वेशन को जैसे है वैसे ही कॉपी कर दे रहा हूं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। मल्टीप्लाई करने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि जैसा ये है उसी तरह से इसको भी बनाना था, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किसी एक नंबर में यहीं डायरेक्ट नहीं कर देंगे, बल्कि यहाँ पे और यहाँ तीनों जगह पर हो जाएगा। देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो गया। 4 प्लस 3 हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 35। x की वैल्यू हो जाएगी, 7 से कैंसिल करा दिए 5 बार, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो x की वैल्यू को कहीं भी इसमें या इन दोनों में चाहे जहां अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर सबसे कम कैलकुलेशन होता है हम वहीं पर x की वैल्यू पुट करते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पर आपने फाइंड किया है x की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 5 मीन्स माइनस 2। इस तरह से आपने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का रिजल्ट है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और मैक्सिमम टाइप कवर हो जाए। यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y 0 के इक्वल, 3x प्लस 4y 5 के इक्वल। इन दोनों में से चाहे x वाले को या y वाले को आपको सेम कराना पड़ेगा नंबर्स को, तभी वो कैंसिल होंगे। जैसे मान लेता हूं कि मैं x को मुझे सेम कराना है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3। अगर इन दोनों को सेम करना है तो कोई ऐसा नंबर चूज करते हैं जो कि 2 के भी टेबल में आता हो और 3 के भी टेबल में आता हो। तो मुझे 6 दिखाई पड़ रहा है, 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6, मतलब इसमें भी 2 के भी टेबल में और 3 के टेबल में आ जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 है, ठीक है। जो भी एलसीएम होता हो, तो 6 एलसीएम है, तो आप 6 ले आने की कोशिश करिए। तो 6 कैसे आएगा भाई, 2 अकेले में मल्टीप्लाई करने के 6 तो नहीं आएगा, नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इन दोनों ही नंबर में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले वाले इक्वेशन में, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू 3 0 ही रह जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई पूरे में, जैसा कि आप जानते हैं, इधर भी करना है और इधर भी, दोनों साइड में करना होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, ये हो गया 8y इज इक्वल टू 10। अब जो नया वाला इक्वेशन आ गया है वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि x वाले जो टर्म है दोनों में ही सेम नंबर का यूज हुआ है। देखिए, जब भी देखिए यहाँ पर क्या है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस तो कैंसिल हो नहीं सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा माइनस। माइनस आपने एक बार लगा दिया तो ये माइनस सिर्फ यही नहीं, जितने भी जगह पर है हर जगह लगेगा।
साइन चेंज कर रहा हूं, यहां पहले से ही पॉजिटिव था, आप मान चलिए कोई साइन नहीं है तो प्लस होता ही है, तो पहले से ही पॉजिटिव था तो हमने माइनस कर दिया। जब माइनस एक बार कर दिया है तो सभी का साइन चेंज करिए, यानी यहां भी प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, ये भी प्लस था तो माइनस कर दिया। अगर पहले से ही माइनस लगा होता यहां पर, इसको मैं प्लस लिख देता। साइन चेंज करना है, हमेशा प्लस या माइनस नहीं लिखना है। अगर यहाँ प्लस लिखा होता है तो माइनस, अगर माइनस लिखा होता तो हम कर देते प्लस। यहाँ निगेटिव पहले से ही होता तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता। हमको करना क्या है, इसको कैंसिल कराना था, तो ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो हमने अपोजिट साइन माइनस का यूज कर दिया। और एक बार आपने साइन चेंज कर दिया तो सभी जगह पर साइन चेंज करिए। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 9 + 8 हो गया आपका 17y इज इक्वल टू -10। 0 - 10 कितना होगा, -10। तो यहाँ पे 9 में से 8 कम करने पर ये देखिए निगेटिव वाला साइन काम कर रहा है, इस समय गड़बड़ हो गया। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर कर लूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा पाऊं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 0 और 3x + 4y की वैल्यू 5 है। देखिए इसमें भी उसी तरह से करना क्या है, या तो x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को एक को कैंसिल कराना होगा। तो कैंसिल कराने के लिए सेम नंबर होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 2 और 3 दोनों के ही टेबल में आता हो। तो वो नंबर 6 है। आप 2 से भी 6 ले आ सकते हैं और 3 से भी 6 ले आ सकते हैं। वैसे ले आ सकते हैं और भी 12 भी ले आ सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा नंबर ले आने की कोशिश करेंगे जिससे कि कम मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए मुझे x वाला टर्म, आप चाहें तो पहले y कैंसिल करा लीजिए, चाहे x, दो में से किसी एक को कैंसिल कराना है। तो मान लेता हूं मुझे x कैंसिल कराना है, तो जो भी नंबर लिखे हुए हैं अगर इक्वल नहीं है तो क्या करिए, इस 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 6 होता है। तो जो भी एलसीएम होगा वही नंबर बनाने की कोशिश करिए। अगर 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस 3 को भी 6 बनाने के लिए इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी पिछले वाले इक्वेशन में हमने एक ही में मल्टीप्लाई किया था क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्योंकि 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ऐसा तो करेंगे नहीं। इस तरह ना करके हम सिंपली जो है सॉल्व कर लेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई आप जानते हैं इस साइड में और इस साइड में, इक्वल के दोनों साइड में होता है। तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, इसको लिख दूंगा 6x + 9y इज इक्वल टू 0। 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो गया 6x + 4 × 2 = 8y इज इक्वल टू 10। दोनों ही साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए प्लस और माइनस आपस में कैंसिल होते हैं, प्लस और प्लस नहीं कैंसिल होते हैं। कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो क्या करिएगा, यहाँ पहले से ही मान लीजिए कि प्लस लगा हुआ है, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो प्लस है। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस लिख दीजिए, लेकिन जब भी साइन चेंज करेंगे एक जगह का नहीं करेंगे बल्कि हर जगह का साइन चेंज कर देंगे। देखिए साइन चेंज इस तरह से होता है कि अगर पहले से पॉजिटिव लगा हुआ है तो निगेटिव कर देंगे, और पहले से निगेटिव लगा होता तो हम पॉजिटिव कर देते। जैसे यहाँ प्लस का साइन था तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैंसिल कराने के लिए एक बार साइन चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगा, तो एक बार साइन चेंज यहां कर दिया, इट मीन्स बचे हुए टर्म्स को भी साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे और माइनस का प्लस कर देंगे। तो यहां पर देखिए 6x और -6x हो गया कैंसिल। 9 में से 8 कम करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये y। अब देखिए प्लस वाला साइन नहीं काम करेगा, अब निगेटिव वाला साइन एक्टिव है। बाद वाला जो आपने चेंज करके लिखा है ना, इस समय ये -8y है, तो 9y - 8y मीन्स क्या हो गया y, और 0 में से 10 कम करेंगे, 0 - 10 -10, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, -10। x की वैल्यू बतानी है तो मैंने कहा था कि कोई सिंपल सा किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू किसी में भी इसमें पुट कर ले रहा हूं, इसको लिख दूंगा 2x + 3y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू -10 है तो यहां पर मैं -10 पुट कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा -30। -10 × 3 -30 हो गया इज इक्वल टू 0। 30 को दूसरी साइड भेज दीजिए तो पॉजिटिव में 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से कैंसिल करा दीजिए 15 बार, ये हो गया 15।
15 हो गया इसका आंसर। यानी x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू कितनी हो गई 15। कई बार क्वेश्चंस अलग अलग रंग रूप के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को रीअरेंज करने की जरूरत होती है। जैसे यहां पर 3x - 5y = 4 सही फॉर्मेट में पहले x लिखा है फिर y लिखा है, इक्वल में कोई नंबर लिखा हुआ है। जबकि नीचे आप देखेंगे तो x के नीचे यहाँ पे y, यहाँ नंबर और x यहाँ चला गया। इसमें रीअरेंज की जरूरत पड़ती है क्योंकि x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर होना जरूरी है। तो इसको रीअरेंज हम कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, तो मैं 9x को इधर लेके आऊंगा, ये हो जाएगा -9x। इसके अलावा y को उसके बगल में लिख दे रहा हूं तो प्लस में 2y हो जाएगा, और 7 के इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो साइन चेंज होकर के -7 हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया है कि 9x को इसकी जगह पे, क्योंकि इक्वल के दूसरे साइड में कोई चीज आती है तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए -9x हो गया। 2y बगल में ही लिखा हूं इसलिए साइन नहीं चेंज होगा, है ना, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड में नहीं गई है। इसको मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे, और -7 को दूसरी साइड ले गए, ये भी साइड चेंज हुआ इक्वल के तो माइनस हो गया। एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 3x - 5y = 4। मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कि देखिए -9 एक इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2, किसी को भी 1 और 2 बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 3x लिखा है, तो बताइए अगर x को कैंसिल कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप खुद से सोचिए। भाई यहाँ पे 9 है, इस 3 से 9 भी बनाया जा सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15y = ये हो जाएगा 4 3 जा 12। हमने क्या किया है कि केवल 3 से मल्टीप्लाई एक ही इक्वेशन में, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे ही। बात यह है कि हमको x या y किसी एक को सेम कराना है, ठीक है, किसी एक को सेम कराना है। तो जब किसी एक को ही सेम कराना है तो अगर एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर सेम हो जा रहा है ना, तो दोबारा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे सेम नहीं हो पाता है तो दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ ऑलरेडी देखिए माइनस लगा हुआ है, क्योंकि ये इधर आया है तो नेगेटिव हो गया। हमने इस वाले इक्वेशन को इस वाले को यहाँ पर रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो ये वाला इक्वेशन सेकंड नंबर जो था, ये हमने यहाँ पे एक नंबर लिख के कर दिया है, और ये वाली जो चीज़ थी यहाँ कॉपी कर दिया है। कॉपी करते समय हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करके लिखा हुआ है ना, जिससे कि ये 9 हो जाए। निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में साइन चेंज करेंगे, नहीं। अगर माइनस और प्लस पहले से ही है उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी जैसे हैं उसको ऐसे रहने दीजिए। लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता तो कैंसिल हो ही ना पाता, तब मुझे साइन चेंज करना पड़ता, और यहाँ मैं माइनस कर देता तो इस माइनस को मुझे प्लस करना होता और इस प्लस को माइनस। मतलब हर जगह हम साइन चेंज करेंगे। और भी आने वाले क्वेश्चन अभी देखेंगे, जो भी क्लियरिटी नहीं हो पाएगी वहां से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे -15 और ये प्लस में 2 है, ये हो गया -13y = 12 में से 7 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/13। ये आपका y की वैल्यू है। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने -15 लिया है, यहाँ प्लस में 2 है, तो -15 + 2 कितना होता है -13 होता है, और 12 में से 7 कम करने पे आता है 5। अब y की वैल्यू किसी एक में पुट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी में रख लेते हैं, इसी में चाहे रख लीजिए। तो यहाँ अगर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू, तो ये हो गया 3x - 5 × y की वैल्यू जो भी आई है -5/13, तो मैं -5/13 इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। इक्वल में जो भी लिखा है नंबर 4 लिखा है तो 4 लिख दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 = 4। इसको दूसरी साइड लेके चले जाइएगा तो 3x = हो जाएगा 4 - 25/13। इसको कर देंगे आगे सॉल्व। 3x = कितना हो जाएगा, ये 52 - 25/13। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 27/13। इसको ऐसे में लिख दे रहा हूँ 3x = 27/13। इस 3 से ऊपर वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 9/13। ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, अंशों को अंश से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको यहीं पर कैंसिल कर दिया। तो ये 9/13 हो गई x की वैल्यू, जबकि y की वैल्यू -5/13। इस क्लास में मैं आपको 2 वेरिएबल वाले हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, पेशेंस बना के रखिएगा। अभी देखिए यहाँ 5/x + 6y = 13 है,
3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर x अपान में आपको दिखाई पड़ रहा है। जो x और y होता है इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, या हिंदी में इसको चर कहते हैं ना, वेरिएबल या फिर इसको चर बोलते हैं। अगर मैं 5/x को यहाँ पर 5/x को ऐसे लिखूं 5 इंटू 1/x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 5/x को 5 इंटू 1/x भी तो लिख सकते हैं। यानी कि कोई चीज नीचे अगर लिखी रहती है तो समझ लो कि 1/x के टर्म में है वो। जैसे यहां मैंने करके दिखाया ना, 5 इंटू 1/x मल्टीप्लाई करके वापस से करेंगे, यही चीज फिर से मिल जाएगा। जो चीज नीचे लिखी है वो क्या है? 1/x में। अगर वेरिएबल या आप जिसको चर बोलते हैं, जो ABCD वाली चीजें होती हैं, अगर ये चीजें नीचे चली जाएं ऊपर की जगह पर, इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जो 1/x जैसे यहां पर है, यहां 1/x है ना, दोनों जगह पे एक ही चीज है, तो 1/x को ही कुछ एज्यूम कर लीजिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1/x इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, स्मॉल a मान ले रहा हूं ऐसे, ठीक। 1/x को मैं अगर स्मॉल a मान लूं तो यहीं पर देखिएगा, यहां 5 इंटू 1/x मैंने लिखा है। अगर 1/x को आप स्मॉल a एज्यूम कर ले रहे हैं, कोई भी चीज मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q, जो आपको अच्छा लगता हो, 1/x के प्लेस पर अगर मैं a लिख दूं तो क्या इसको 5a लिखने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1/x को मैं a मान लूं, इसको 5a लिख पाएंगे। इसीलिए हमने एज्यूम किया जो अपान में x दिख रहा है कम से कम सिंपल हो जाए। जैसे कि इसको मैं लिखूंगा 5a प्लस 6y इज इक्वल टू 13, ऐसे हो गया, ठीक है। और ये वाला हो गया आपका 3a, इसी तरह से 1/x को a मान लीजिए तो ये 3a हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में है, ये a और y के टर्म में, जैसे x और y के टर्म में होता था, अभी a और y के टर्म में है, तो a और y की वैल्यू बता देंगे, बाद में हम 1/x इक्वल टू a पुट करके आंसर दे लेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, किसी एक चीज को सेम करा लेते हैं, जैसे कि चाहे a वाला कैंसिल करा लीजिए, चाहे y वाला कैंसिल करा लीजिए। अगर a वाला कैंसिल कराना है तो मैंने एक तरीका बताया था, जो भी नंबर्स है ना उनका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। 5 इंटू 3 15, तो 15 बनाइए, दोनों को 15 बना लीजिए। तो 5 इंटू 3 करना पड़ेगा और 3 इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी तो 15 होगा। देखिए ये नंबर्स का मल्टीप्लाई मैं यहीं पे कर सकता था, दोबारा से करने की जो जरूरत पड़ रही है, मैंने इसलिए नहीं किया था। पहले ये चीज क्लियर हो जाए, ए वाली चीज ना, कि 1/x को a लिखते हैं किस तरह से, इसीलिए मैंने अलग से यहाँ पे कर दिया है। अदरवाइज a भी यहीं पे हो जाता, जब आप खुद से करेंगे ना क्वेश्चन को, तो 1/x को a मान करके आप मन में रखेंगे, आपको पता रहेगा, और 5 और 3 को एलसीएम लेके यहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि अगले स्टेप में इजिली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 15a प्लस 6 इंटू 3 क्या होता है? 18y इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15a प्लस 20y इज इक्वल टू 35। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, 15a और 15a, नंबर तो सेम है लेकिन प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस थोड़ी होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल कराने के लिए साइन चेंज करने की जरूरत है, माइनस कर दीजिए। ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इट मींस ये प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिए, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन साइन जब भी चेंज करते हैं, एक जगह का नहीं, सबका साइन चेंज कर देते हैं। या तो साइन चेंज करना नहीं है, अगर एक जगह करने की जरूरत पड़ी कैंसिल कराने के लिए, अगर एक जगह करने की जरूरत पड़ी तो सभी जगह जो है साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर 18 माइनस 20 है, ये नंबर बड़ा है ना, इसलिए -2y आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 39 माइनस 35, 5 4 9 होता है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि छोटा नंबर है निगेटिव, यहाँ पर बड़ा नंबर निगेटिव था। देखिए बाद में जो साइन आप लगा लेते हैं ना, वही वाला वर्क करता है, क्योंकि प्लस पहले था तो, लेकिन हमने जब माइनस कर दिया, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि माइनस हो रहा है सभी जगह पे होगा, एक जगह माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कहीं एक जगह माइनस नहीं लिख सकते हैं, इससे हर जगह करने से बैलेंसिंग बनी रहती है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था डायरेक्टली भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, -y इज इक्वल टू 2, तो प्लस y इज इक्वल टू -2, मतलब ये समझ लीजिए कि -y उधर चला गया और 2 इधर आ गया, तो -y उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 2 इधर आके निगेटिव हो गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू बताते हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना। y की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो y तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, -y ऐसे भी समझ सकते हैं, -2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/-2, 4/-2 कैंसिल करा लेंगे, निगेटिव राइट में ही आ जाएगा। y की वैल्यू कहीं भी पुट कर लीजिए, जहां इच्छा करे आपको कहां पुट कर लीजिए y की वैल्यू, इनमें नहीं पुट करूंगा, ये नंबर बड़े मुझे दिख रहे हैं, छोटे नंबर में पुट कर ले रहे हैं, इसमें पुट कर लो y की वैल्यू 3a
प्लस y की वैल्यू -2 है, तो इसको मैं डायरेक्टली -8 लिख दे रहा हूँ ना। y की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8, तो यहाँ -8 कर दे रहा हूँ = 7। देखिए हमने इस इक्वेशंस को लिया है, इस 5 वाले को नहीं लेना है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखना है। अगर इसको इसी को यूज करना होता तो मैं इस इक्वेशन को ना लिख लेता। तो आप चूंकि ये रियल इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन रियल इक्वेशन है, ये पहले से गिवन है, हमने बस 1/x को यही तो लिखा है। किसी भी इक्वेशन में जितने भी चाहे उतने वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट वे अप्लाई करिए, सबसे छोटा वाला इक्वेशन उठाइए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। यहाँ से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी, चाहे जहाँ y की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन क्यों बढ़ाना, कम से कम रखना है ना, तो कम से कम इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेते हैं। तो हमने इसमें मान लीजिए पुट कर लिया, 3a - 8 हो गया = 7, -8 इस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 3a = 7 + 8 = 15। तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम a की वैल्यू हो गई 5। आपको बताना क्या है, x और y के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू बताएंगे। यहाँ पर हमने y की वैल्यू तो बता दी है, लेकिन x की वैल्यू नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू आ चुकी है। उसका रीज़न है कि आपने 1/x = a एज्यूम कर रखा है। तो 1/x तो जैसे है वैसे रहने दीजिए, a के प्लेस पर 5 पुट कर दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब ये 1/5 कैसे हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1/x इधर हो तो अगर इसको रिवर्स कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इधर वाला उल्टा हो जाता है। ऐसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए 1/x = 5 लिखा है, ठीक है, 5/1 अपने आप से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। ऐसे 5x = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे आप x की वैल्यू ऐसे बता दीजिए। दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर 1/x को, मतलब 1/, वाली चीज को सिंपल ऊपर ले जाके लिखना हो तो दूसरी वाली साइड वो 1/, में चली जाती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर x = मान लीजिए 4 मैंने लिख दिया, तो 1/x = मैंने 1/ किया ना, तो ये भी 1/ हो जाएगा, ठीक है। और समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 1/y = 2/7 ऐसे लिखा है, ठीक है, 1/y = 2/7। तो y = अगर बताना है, इसको आपने ऊपर किया तो ये 7/2 हो जाएगा, 2/7 की जगह पे 7/2। मतलब इधर का आप जो भी करेंगे इधर का रिवर्स हो जाएगा। अगर z की वैल्यू, कोई भी नंबर z है, 1/z है, 1/z की वैल्यू 7 है, तो केवल z अगर लिखूं, 1/z था, केवल z कर दिया तो ये 1/7 हो जाएगा। मतलब से इधर को सीधा करो तो वो वाला उल्टा हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ मैंने वही करने की कोशिश की, 1/x = 5, x = 1/5, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका आपको बताया, इससे भी आप समझ सकते हैं। आ जाइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 3/x + 8/y = -1 है, 1/x - 2/y = 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं x और y नीचे है, अपान में है, ठीक है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में है। 3/x को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/x, या 8/y को क्या लिख सकते हैं, 8 × 1/y, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाहे तो हम यहीं पर नंबर को भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है, नंबर को भी मैनेज कर लेंगे और इस x और y को भी मैनेज कर लेंगे एक ही बार में। लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करते समय डिटेल में सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेकिन जब आप लोग रिवीजन करिएगा तो उस टाइम पर क्या करिएगा, ऐसे ही सॉल्व करिएगा, एक ही बार में दोनों काम करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, 1/x को कोई चीज़ में मान लेता हूँ a, और 1/y को मैं एज्यूम कर लेता हूँ b। कोई भी चीज़ अलग अलग मान सकते हैं। 1/x को एज्यूम करने से फायदा है ना, ये सिंपल हो जाता है, जैसे कि x और y के टर्म में था। अपान में x को और y को लेके घूमेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम महसूस होगी ना, वो मेंटली थोड़ी सी दिक्कत होगी कि x 1/, में है, ऐसे है, कैसे सॉल्व करें। अगर 1/x को a ले लिया और 1/y को b ले लिया, अब बहुत ईजी हो गया। अब 1/x को अगर a मान लिया है आपने, तो 1/x a हो गया, ये ऐसे है ना, ये 3 × 1/x, तो 1/x जब a हो गया, इसको लिख देंगे 3a प्लस, ये भी है ऐसे ही, 8 × 1 लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 1/y, तो 1/y के प्लेस पे b, यानी ये हो गया 8b = -1। ऐसे ही यहाँ पे कर दीजिए, इसको केवल a लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ही 1/x है, तो ये तो a ही रह गया, माइनस में 2b = 2। सेम करना है तो बताइए किसको सेम कर लें। यहाँ पर 3a दिख रहा है, यहाँ पे a दिख रहा है, तो चलिए इसको भी बराबर कर सकते हैं। इसमें 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा ना, लेकिन मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको।
4 से भी कर सकते हैं, 4 करेंगे तो 8 भी हो जाएगा, प्लस और माइनस पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैं 3 से कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो इसको पहले लिख ले रहा हूँ ऊपर वाला 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1, और दूसरे वाले मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 3a माइनस 6b इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे साइन चेंज को मैं दिखा सकूँ चिन्ह बदल करके। जैसे दोनों ही पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव, अगर मैं इसको 8 बना लेता ना तो कुछ भी ना करना पड़ता, प्लस माइनस पहले से था, सीधा कैंसिल कर देता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव हो गए हैं तो साइन चेंज करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम प्लस को माइनस बना देते हैं। एक बार आपने साइन चेंज कर दिया तो हर जगह साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो इसको प्लस कर दीजिए। हमेशा माइनस ही नहीं लिखते हैं, अगर पहले से माइनस लगा है तो उसको प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस लगा है तो माइनस कर दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था ताकि और भी चीज़ें जानने को मिले, क्योंकि हो सकता है ये नज़र ना आए, आपने 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया होता। तो अगर साइन की समझ नहीं है, चिन्ह की समझ नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत होगी। यहाँ पर मैंने 3a को कैंसिल कराने के लिए माइनस लगा दिया और ये कैंसिल भी हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ पहले से माइनस लगा था तो हमने माइनस को प्लस कर दिया, साइन चेंज। यहाँ पहले से ही समझ लीजिए प्लस है, पहले से प्लस है तो इसको माइनस बना दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 6 14 14, b इज इक्वल टू -6 -1 -7 हो जाएगा। b की वैल्यू हो जाएगी -7 अपान 14 1/2, निगेटिव में आएगा, माइनस में 1/2। ये किसकी वैल्यू है, b की। b की वैल्यू कहीं पुट कर लीजिए, इसमें मैं पुट करूंगा, सबसे छोटा यही दिख रहा है मुझे। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। आपको b पता है, b की वैल्यू -1/2 है, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ -2 इंटू -1/2 b के प्लेस पर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया लेकिन 1 तो बचा है ना, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया तो +1 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यानी कि b की वैल्यू पता हो गई है और a की वैल्यू भी पता हो गई है। यहाँ 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू जो भी आई है 1 आई है तो ऐसे लिख दीजिए, x की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करने से 1/1 थोड़ी हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू 1। 1/y इज इक्वल टू b, तो b है -1/2, तो 1/y इज इक्वल टू -1/2, तो y की वैल्यू -2। देखिए जो मैंने आपको एक तरीका बताया अभी कि 1/1 दोनों साइड में हो, तो अगर इसको आप सही तरीके से लिखते हैं, मतलब ऊपर करके लिखते हैं, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। ऐसा करने से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बच सकते हैं। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो y इंटू -1 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -2। बात वही हुई, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और चाहे तो डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग रखिए इस बात की कि 1/, के फॉर्मेट में कोई चीज है उसको ऊपर लेके जाएंगे, दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा। 1/, था तो सही हो जाएगा, और केवल 2 लिखा होता तो 1/, में कन्वर्ट हो जाता। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11, 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। देखिए हमारा काम तो सिर्फ यही है ना कि x वाले को कैंसिल करा लीजिए या फिर y वाले को किसी एक को कैंसिल करा के दूसरे की वैल्यू बता देंगे। अगर x कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर बाद में उसको पुट कर लेते हैं उसमें वैल्यू, फिर नेक्स्ट वाले की भी आ जाती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन लिखा हो जिसमें नंबर नीचे, अभी इसके पहले देखा था आपने वेरिएबल्स नीचे थे, अब कांस्टेंट नीचे हैं, नंबर्स नीचे हैं, यहाँ भी नंबर्स नीचे हैं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए जिससे कि जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख जाए। देखिए ऐसा करने में प्रॉब्लम ये आएगी, तो पहली चीज तो 5/6 जैसा ये है वैसा इसको बनाना पड़ेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि इसको भी 5/6 बनाना है, सोचिए क्या करेंगे ऐसा 5/6 हो जाए। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो, ताकि ये 5x हो जाए, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो 5/2 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा 6, 5x/6 हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई इसमें और इसमें हो जाएगा। लेकिन समस्या है कैंसिल तो हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा ना, ये क्लियर हो गया होगा ना कि 5/2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई मैं कर दूं, करके देख लीजिएगा, तो 5x/6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाकियों में भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी ना, इसी तरह से फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी और कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा ना करना पड़े, इससे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए ना, क्योंकि
जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई यहां करते हो वो इस साइड और इस साइड दोनों में ही होता है। ऐसा कब होता है? जब इक्वल का यूज हो। इक्वल का यूज कहां पे होता है? इक्वेशन में, समीकरण में यूज होता है। तो समीकरण में, किसी इक्वेशन में किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा होता है। अगर 3 और 4 ये ना रहें तो कितना अच्छा हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो ऐसा सोचिए किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि 3 और 4 ना रहें। तो देखिए 3 और 4 ना रहें, इसके लिए आप क्या करिए, 3 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैंने बताया इस साइड भी और इस साइड भी होगा। तो अभी मैं लिख दे रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैं 12 से कर दे रहा हूं, यहां भी 12 से कर दे रहा हूं। अब ये 3 से 4 टाइम हो जाएगा कैंसिल ना, 3 4 जब 12 हो गया तो ये आपका आ गया 4x प्लस ये कितना हो गया 4 3 जा 12, ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू 11 और 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए 132। अगले में देखिएगा यहां पर 6 और 3 लिखा हुआ है। 6 और 3 का एलसीएम 6 ही रहेगा। और वैसे भी आप जान लीजिए अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं यहां भी कर दूं और यहां भी कर दूं तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 5x और ये हो गया 3 2 जा x यानी 2y हो गया। जो भी साइन लगा है माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई -42। इतने चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगला काम क्या रह गया है? अगला काम है चाहे x या y किसी एक को कैंसिल करा लीजिए। अगर मैं y कैंसिल कराना चाहूँ ना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसी को कैंसिल करा ले रहा हूँ। तो इसमें कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, जिससे कि ये भी 6 हो जाए और ये भी 6 हो जाए। अभी तो आपने सिर्फ क्या किया है कि जो अपान में नंबर्स लिखे थे, फ्रैक्शनल नंबर थे, उनको हमने सिंप्लीफाई किया है। क्या किया? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप से वो चीजें हट गई। एलसीएम से मल्टीप्लाई दोनों साइड में करना अलाउ है इक्वेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम से ही नहीं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी सुविधा के लिए, चाहे 5 से 10 से किसी से भी कर लीजिए, आपका कोई बेनिफिट उससे होना चाहिए। बस मेरा बेनिफिट इसमें था कि अगर मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम से करने से फायदा ये होता है ना कि ये 3 से श्योर, भाई 3 ही 4 का तो एलसीएम 12 है, तो इससे तो जरूर कटेगा ना। जिसका एलसीएम होता है उससे तो 100% कैंसिल होगा, इसीलिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एलसीएम से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब देखिए हमने मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इतना आ गया। अब चलिए 2 और 3 से इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से कर लेंगे तो ये हो गया 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 और 2। 3 से इसमें कर लीजिएगा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 से करिएगा तो 3 2 जा 6 4 3 जा 12, वो भी नेगेटिव में ऐसे हो गया। अब कैंसिल करा लीजिए इसको, माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल, 15 प्लस 8 कितना होगा 23x इज इक्वल टू माइनस कर लेते हैं, 14 में से 6 कम कर देंगे 8 हो जाएगा, 5 में से 2 कम करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा। प्लस में आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर छोटा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 138/23। अब 23 से बताइए कितनी बार करें कि ये कैंसिल हो जाए, तो 6 बार कैंसिल करेंगे। 23 का 6 बार टेबल 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 3 2 जा 12 और 1 13। इस तरह से ये आपका 6x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ ही जाएगी, चाहे जिसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए। मैं यहाँ 5x माइनस 2y में पुट करता हूँ, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42। हमें पुट करना है x की वैल्यू 6। x की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, ये 30 माइनस 2y इज इक्वल टू -42, या -2y इज इक्वल टू -42 माइनस 30। इन दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 30 70 72, माइनस में 72, ठीक है। -2y इक्वल टू -72, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से कैंसिल करा दिए, 2 3 6 1 बचा, ये हो गया 36। y की वैल्यू कितनी हो गई 36। इस तरह से आपको x और y दोनों की ही वैल्यू मिल चुकी है। आ जाइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी पहले ही जैसा है, लेकिन मैं आपको इसको कम स्टेप में सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ देखिए 1/x का 1/y का यूज हुआ है, तो आप जानते हैं जैसे कि अभी इसके पहले बताया था 1/x को a और 1/y को b बोलते हैं। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं, अगर 1/x को a बोल दिया है तो ये a/2 हो गया, और 1/y को b बोल दिया है तो ये b/3 हो गया। यानी अपान में 2 और 3 बना हुआ है, a और b ऊपर लग जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम वही काम यहाँ करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई दोनों में कर दे रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 3, यहाँ भी चूंकि 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है, इसलिए दोनों में ही हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1/x को a बोला है तो a लिख दे रहा हूँ। इसके बाद मैं ध्यान देता हूँ कि 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3a। हम मान के चलते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 को आप अपने मन में सोच लीजिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ पहले वाला क्वेश्चन हमने करके भी दिखा दिया ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। उस चीज को करना नहीं है कि बार बार मल्टीप्लाई करके इतना डिटेल में, इसीलिए मैंने दोबारा देखिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा टाइप के क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे पूरे क्लास में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। 6 को हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर आ चुका है 2 3 जा 6 है तो 3 हो गया, प्लस में 3 2 जा 6, ये हो गया 2b इज इक्वल टू 12। इस बात को समझ पा रहे हैं। अब 6 यहाँ पर अगर आया है 3 2 जा 6, 2o हो गया और 2a, क्योंकि 1/x को हमने a ले लिया है, प्लस में ये हो गया 3b इज इक्वल टू हो गया 6 से 6 कैंसिल, 13 आ गया। एक फायदा और हो गया कि 13/6 था, इसका भी 6 गायब हो गया। अब चलिए इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए भी फिर से एक बार मल्टीप्लाई इसमें करना ही पड़ेगा। इसमें क्या कर लेता हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर, अगर आप इस चीज को जब समझ जाएंगे ना तो पहली ही बार में 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर आपको पता चल गया क्या चीज आ रहा है उसके हिसाब से दोबारा भी डबल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो यहीं से आपको यहीं डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। मैं उस चीज को इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि समझने का आपको मौका मिले। अदरवाइज यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो जैसे बाद में जो कर रहा हूं वहीं हो जाता एक ही बार में, लेकिन फिर भी आगे बढ़िएगा। यहां पर हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो करके देख लेते हैं इसको। 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। अगला 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। साइन चेंज करना है तो सभी का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर सबका साइन चेंज हो गया, 6a से कैंसिल हो गया। 4 - 5, 4 - 9, माइनस वाला वर्क करेगा ना, 4 - 9 तो -5b इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी निगेटिव आएगा क्योंकि ये नंबर निगेटिव वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो कितना हो जाएगा ये -15। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3। b की वैल्यू 3 हो गई, कहीं भी पुट कर लीजिए। अगर b की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस b की वैल्यू 3 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 4। a की वैल्यू कितनी हो गई 4/2 यानी कि 2। a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू कितना है 2 है, 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/2। इसको सही करेंगे, ऊपर लिखेंगे अगर ढंग से तो ये वाला 1/, हो जाएगा। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू b, b मीन्स क्या है 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। देखिए x और y की वैल्यू बताना जरूरी है, a और b से काम नहीं चलेगा। उसका रीजन है a और b तो आपने एज्यूम किया है खुद से ना अपनी सुविधा के लिए, वैल्यू तो ये इक्वेशन x और y के टर्म में है। जिस टर्म में इक्वेशन होता है लास्ट में आपको उसी का आंसर देना होगा, तो यहां पर हमने वैल्यू पुट करके इसका आंसर दे दिया है। आइए 8th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy, इसमें x और y एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ xy एक साथ है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व सिंपली कर लेते हैं। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 8 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 6xy। हमने 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है और ये वाला ऐसे ही बना रहने दिया। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले को हमने क्या कर दिया ऐसे लिख लिया है, दूसरा वाला अभी बना है, दोबारा लिखने से अच्छा है यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस सब जगह माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 12 कम करेंगे तो -3y हो जाएगा, क्योंकि 12 वाला निगेटिव है, नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -xy। 5 में से 6 कम करेंगे कितना हो जाएगा -1 आएगा, यानी -xy लिख लेंगे। देखिए ऐसे अगर सीधे सीधे कोई चीज़ लिखी हुई हो ना, इसको जो भी चीज़ कैंसिल होने लायक हो उसको कैंसिल करा सकते हैं। जैसे y से y हमने कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यानी और माइनस का माइनस से कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ गई है।
कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि ये 4x इज इक्वल टू 2 है या 8 लिखा हुआ है, तो इस 4 2 या 8 नहीं कर देते हैं इसको। लेकिन कभी 4x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई लिखा हुआ है, यानी उसमें कोई भी चीज़ ऐड हो गई, अब 4 से 8 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल तभी होता है जब वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो, अगर प्लस माइनस उसके साथ आ गया तो 4 से 8 नहीं कैंसिल होगा, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई प्लस माइनस आगे नहीं हो रहा है, ये तो नेगेटिव नंबर है ना, तो माइनस ये भी था, माइनस ये भी था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू आ चुका है तो कहीं भी वैल्यू पुट कर लीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसमें पुट कर ले रहा हूँ, 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू वाई। हमने क्या किया, जहां जहां x मिला मुझे, x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दिया और x की वैल्यू यहाँ भी 3 पुट कर दिया। ये हो जाएगा 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 9y। 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3y हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y इक्वल टू 12। डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, y की वैल्यू हो गई 4। तो ये आपका आंसर हो गया x और y का। देखिए अभी कुछ टाइप बचे हुए हैं, तो एक क्लास की और ज़रूरत पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके बचे हुए टाइप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।